नरेंद्र मोदी ने देश में एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। इसी क्रम में भागलपुर वासियों को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन भागलपुर से हावड़ा के लिए चलेगी। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस नई वंदे भारत ट्रेन मिलने के बाद भागलपुर वासियों के लिए अब हावड़ा का सफर आसान हो गया है। बता दें कि सुबह 11:03 में पीएम ने हरी झंडी दिखाया और 11:05 में ट्रेन भागलपुर से रवाना हो गई। इस मौके पर यहां केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सांसद अजय कुमार मंडल, विधायक पवन कुमार यादव, ललन पासवान, मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता समेत बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि देश में 108 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन हो चुका है और इसी कड़ी में आज भागलपुर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 5 ट्रेन जुड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की धरती भागलपुर को एक तीव्र, आरामदायक और अत्याधुनिक यात्रा वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। आज से भागलपुर हावड़ा ट्रेन के चालू होने से अंग एवं सिल्क नगरी भागलपुर की व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी। बता दें कि भागलपुर से हावड़ा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफर काफी रोमांचक होगा। यह ट्रेन भागलपुर दुमका रेलखंड होते हुए हावड़ा पहुंचेगी। सफर के दौरान यात्रियों को प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलेगी। ट्रेन कहीं नदियों से होकर गुजरेगी तो कहीं पहाड़ों के बीच से होते अपने गंतव्य स्थान को जाएगी। यात्री चलती ट्रेन से कुछ तीर्थ स्थानों के नज़ारों की लुत्फ भी उठा पाएंगे। वंदे भारत ट्रेन में भागलपुर से हावड़ा जाने के लिए यदि आप चेयर कार का टिकट लेते हैं तो आपको 1195 रुपये खर्च करने होंगे और यदि आप एग्जीक्यूटिव क्लास से हावड़ा जाना चाहते हैं तो आपको 2145 रुपये खर्च करने होंगे। बता दें कि इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को चाय, नाश्ता और पानी की बोतल व अखबार आदि की भी सुविधा दी जाएगी। तरीके से आज जो भागलपुर से ट्रेन हावड़ा जा रही है उसमें से जो चाहे वो सिल्क का व्यापारी है, चाहे बहुत ज्यादा कोल का काम भी क्योंकि बीच में जो स्टेशन आएंगे दौडा है, चाहे दुनकर है, वो स्टेशन जब आएंगे वहां से बहुत बड़ी कोल माइंस है और वहां से हावड़ा, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं शिप्स वहां से जाते हैं, वहां पे हमारी जो समुंदर है, तो वो व्यापारी आने के लिए ये ट्रेन उनके लिए है। और जब वो आएंगे यहाँ पे अपना ऑर्डर दे के वापस जाएंगे, ऑर्डर देने के लिए आएंगे और यहाँ से अपनी व्यापारियों से मिलके वापस जाएंगे, तो व्यापार का बहुत बड़ा यहाँ भागलपुर में फायदा होगा। जो पहले, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम रहता है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां हावड़ा में बैठी हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है, तो वो सब 6 घंटे यहाँ पे आएंगे और वापस चले जाएंगे। इससे हमारे को मेन, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे कोल का हो, चाहे बाकी भागलपुर का व्यापार बहुत ज़्यादा खुलेगा और हमारे लोकल इंडस्ट्री को भी और लोकल व्यापारी को भी उससे बहुत बड़ा लाभ इस ट्रेन से होगा। भागलपुर पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 5 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी में उनके पास से एक पिस्तौल, 2 कारतूस और एक कार जब्त की गई है। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र फतेहपुर मोड़ के पास का है। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बदलूचक निवासी परशुराम पासवान का बेटा आदित्य कुमार, जगदीशपुर निवासी विनोद भगत का बेटा रोशन कुमार, राजेश शर्मा का बेटा रोशन कुमार, सोनूडी निवासी गुलशन कुमार का बेटा आशीष कुमार और श्यामपुर निवासी दिनेश यादव का बेटा दिलखुश कुमार शामिल है। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि एसएसपी के निर्देश अनुसार अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी की गई। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि एसएसपी के निर्देश अनुसार अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी के लिए सघन गश्ती और चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में जगदीशपुर पुलिस को शाम में गश्ती के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि फतेहपुर मोड़ पर एक स्कॉर्पियो खड़ी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। स्कॉर्पियो पर सवार व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगातार शराब, आर्म्स और ड्रग्स के खिलाफ रेड छापामारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 13/9/2024 को संध्या गश्ती को जो है जगदीशपुर संध्या गश्ती को सूचना मिलती है, गुप्त सूचना। इसके आधार पर फतेहपुर मोड़ पर एक स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई। इसी क्रम में जो है एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उस पर सभी 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
भागलपुर में नवविवाहिता के उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतका के स्वजनों ने अत्यधिक मारपीट की वजह से हुई मौत का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि नवविवाहित ने प्रेम विवाह रचाई थी। मामला जिला की घोघा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि घोघा थाना क्षेत्र के जानीटी गांव निवासी सन्नी शेखर उर्फ छोटू की पत्नी चांदनी देवी की मौत उपचार के दौरान हो गई। वहीं मृतका ने प्रेम विवाह रचाई थी। वहीं चांदनी की मौत के बाद स्वजनों ने अत्यधिक मारपीट की वजह से हुई मौत का आरोप लगाते हुए घोघा थाना में स्वजनों के आरोप के आधार पर मौत के कारणों का स्पष्टीकरण हेतु पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने देर शाम शव को परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि जब से चांदनी की शादी हुई, चांदनी का पति और परिवार के अन्य सदस्य मिलकर हमेशा मारपीट व प्रताड़ित करते थे। अभी भी कह रहे हैं कि इलाज के दौरान मौत हुई है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि इसकी हत्या कर दी गई है। वहीं मृतका के पति सन्नी शेखर ने बताया कि हम दोनों की शादी लव मैरिज हुई थी। मेरी पत्नी 6 माह की गर्भवती थी। प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवा रहे थे। शरीर में पानी कम होने की वजह से समय से पहले डिलीवरी करवा दिया गया। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और उसने बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चा अस्वस्थ होने के कारण उसे बेबी केयर में रखे थे। वह भी डेथ हो गया। उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद हम लोगों ने इसे भर्ती करवाया। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे बताया कि चांदनी के परिवार वालों ने थाने के समक्ष से लिखा पढ़ी करवाकर घोघा स्थित ओलापुर शिव मंदिर में 23 सितंबर 2022 को हम दोनों की शादी कराई गई। चांदनी के परिवार वाले सभी थे। मैं अकेला मंदिर पहुंचा था। हम दोनों की मुलाकात शादी के 2 साल पहले हुई थी। मेरी पत्नी चांदनी दीदी की चचेरी ननद लगती थी। उसी ने बताया पहले प्रपोज किया था। आज उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं। मुझे कोई गम नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर मेरी पत्नी की मौत कैसे हुई है। भागलपुर जिला अंतर्गत कसरैली थाना क्षेत्र के कुमरत गांव में भूषण पासवान नाम के वृद्ध व्यक्ति का लाठी डंडे से पीटकर अभिषेक पासवान विक्की पासवान नाम के अपराधी ने हत्या कर दिया। घटना के बाबत भूषण पासवान की पत्नी आशा देवी ने बताया कि हमारे गांव के ही अभिषेक पासवान की पुत्री के साथ मेरा बेटा का 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान अभिषेक पासवान की पुत्री ने मेरे बेटा को घर से भागकर शादी करने को कहा। इस बात की जानकारी मेरे बेटे के द्वारा हमें दिया गया, जिसके बाद हम अपने बेटा को मना कर दिए और बेटा को कमाने के लिए हैदराबाद भेज दिए। मेरा बेटा 8 महीना के बाद हैदराबाद से आया हुआ है। इसी दौरान अभिषेक पासवान की पुत्री कहीं भाग गई। इसके बाद अभिषेक पासवान के द्वारा हम लोगों को बोला गया कि तुम्हारा बेटा ही मेरी बेटी को लेकर भागा है। जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा आपकी बेटी को लेकर नहीं भागा है, उसके बाद अभिषेक पासवान और विक्की पासवान घर में घुसकर मेरे पति को लाठी डंडे से पूरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे पति घायल हो गए। इस बात की जानकारी मेरे द्वारा स्थानीय थाने को दिया गया। थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर हमारे घायल पति को इलाज के लिए माइगन अस्पताल लेकर आई, जहां इलाज के दौरान मेरी पति की मौत हो गई। मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना घर में घुस के मारा है, माथा चूर दिया। कौन मारा है? अभिषेक पासवान, रेफू पासवान। क्यों मारा? कुछ बात था? बात तक उसके बेटी ये 2-3 साल से मतलब बात उत करता था। हमको उसका बेटी बोल रहा था हमारा बेटा के भागने के लिए। अच्छा। तो हमको बेटा बताया, हम बताया नहीं तो हमको बेटा हम बोले देखिए गांव समाज में बेटा ऐसा काम ना उसे अच्छा नहीं लगता है। तो वो फिर छोड़ दिया। हम बोले समझा दिया तो चला गया, भेज दिया जो को हैदराबाद गया तो 8 महीना रहा। 8 महीने के बाद फिर उसका बेटी कहीं चली गई होगी इधर 2 में। तो फिर हमरो घर पर आया कि तोरे बेटा लग गए गेलो छू भागलो छू। और फिर उसको मारपीट किया था। जा रहे थे गांव घर से हम सब केस करने, तो गांव समाज बोला कि चल एक टर्म से हो गया, दोबारा नहीं होगा। तो दोबारा नहीं गए तो फिर हो गया भाई इधर फिर 7 तारीख को भाग गई है। फिर सबने मिलकर पहले गया तो बोला कि तेरे बेटा लग भागलो छे, जे हमरा बेटी अनिक देना तो तोरो लहास गिरा देबो। हमें के लिए देखे हमरो बेटार फोन लगती, जब तोरो बेटी ना तोरा बात रख हमरो बेटा कता बात रखती। हमहू बेटा खोजे चो पता लगाए चो जैसने होते तैसने हो गया। उस दिन भी ओकरा गोतिया लया के आदमी सब गया था घर पर, घर घुस के धमकाने के लिए। तो चला गया। फिर 2 दिन गया, कल भी गया। परसों 3 दिन से मतलब लगातार सब आदमी उसके घर पर हमको जा रहा था। कल गया, बस हम आदमी को घर में घुस के मारा है। किस चीज से मारा है? खंती से, लाठी से। कहाँ पर हुआ था ये घटना? हमरे घर में अंदर। कौन थाना? कुमरत कजरेली थाना क्षेत्र में। पहले जो विवाद हुआ था कभी थाना को सूचना दिए थे? हाँ, सूचना दिए थे। एप्लीकेशन एगो बनवाए हैं। पहले? हाँ।
थाना कल गई थी फिर हाँ। मार मौके पर ही मौत हो गई इनकी कि इलाज के दौरान? हाँ, वहाँ गया वहीं मुझे खत्म हो गया, खाली सांस चल रहा था। अच्छा। घरे में मर गया, लेकिन सांस पर यहाँ तक मायागंज लाए थे। पेट में रहा। क्या नाम है उनका पति का आपका? भूषण पासवान। भागलपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय चौधरी डी निवासी सिकंदर की मौत हो गई है। घटना को लेकर सिकंदर की पत्नी आशा देवी ने कहा कि सिकंदर नशे का आदी था और कल देर रात शाम नशा कर चौधरी डी रेल पटरी के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान भागलपुर जंक्शन की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही सिकंदर की मौत हो गई। घटना के बाद रेल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।